हेलो स्टूडेंट, आर्य अड्डा में आपका स्वागत है। मैं राष्ट्रपति सीरीज का चौथा भाग लेके आया हूँ आज। मैं अभी तक राष्ट्रपति सीरीज का 3 भाग करा चुका हूँ और प्रत्येक वीडियो में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन है, इसलिए अभी चौथा भाग है। अभी तक मैंने 60 क्वेश्चन पूरा करा दिया है। 2 सीरीज शायद और आए, उसके बाद राष्ट्रपति टॉपिक पूरा कंप्लीट हो। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें से आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं छूटेगा। यहाँ से एक एक टॉपिक का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। आप कहीं सेट मार के देख सकते हैं, अगर राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ रहा है तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक एक चीज़ मैं खुद खोज के करवा रहा हूँ, शायद बाहर ना आए। और इतने दिन का अनुभव से ये समझ में आया कि कहाँ से टॉपिक आते हैं। इसलिए चलिए भाग 4 में देखते हैं क्या है। पहला है, जल थल वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। जल थल वायुसेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। फिर न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान है? इनको क्षमादान की शक्ति प्रदान है। आर्टिकल 72 के द्वारा क्षमादान की शक्ति प्रदान है। कोई भी धन विधेयक किसी पूर्व स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई भी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति जी के स्वीकृति के लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब तक राष्ट्रपति जी अपना मत नहीं देंगे तब तक ये लोकसभा में पेश नहीं होगा। फिर देश की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? देश की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? तो राष्ट्रपति जी का नियंत्रण रहता है आकस्मिक निधि पे। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मात्र रबड़ की मोहर बनकर रह गए थे? एक कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन, जो इंदिरा जी के समय हुआ था। 42वें संशोधन में राष्ट्रपति जी की शक्तियों का हनन किया गया था। फिर अगला है, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है पर कार्यपालिका का नहीं। क्या है? राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है पर कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता। यह किसने कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने। फिर क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधानों को किसने प्रभावित किया है? ये जर्मनी के वाइमर संविधान ने इसको प्रभावित किया है। आपातकाल के प्रावधान को जर्मनी के वाइमर संविधान ने प्रभावित किया है। फिर क्या है, राष्ट्रपति कितने प्रकार से आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? 3 प्रकार से। और फिर अगला क्या है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। फिर देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ये 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। 26 अक्टूबर 1962, जब चीन से युद्ध हुआ था। फिर दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को हुई थी, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश के लिए। सॉरी, दूसरी बार कब हुई थी? 3 दिसंबर 1971, जो 3 दिसंबर 1971 को हुआ था, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके लिए, जो कि आपका बांग्लादेश, उसके बाद इस युद्ध के बाद बांग्लादेश बना था। इसलिए दूसरा बार 3 दिसंबर 1971 को हुआ था। तीसरा बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975, जब इमरजेंसी लगा था। 25 जून 1975 जब इमरजेंसी लगा था। इस समय देश में अशांति चल रही थी। क्या चल रही थी? अशांति चल रही थी। फिर राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? 1 महीने के अंदर। अगर आपातकाल लगाना है तो वो स्वीकृति हेतु क्या करना होगा? 1 महीने के अंदर रखना पड़ेगा। फिर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत ये आपातकाल की घोषणा करते हैं। फिर प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम बार आपातकाल जब लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आइए फिर से देखते हैं। पहला क्या है, जल थल वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। फिर है, न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है? क्षमादान की। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति प्रदान है? क्षमादान की। फिर कोई भी धन विधेयक किसी पूर्व स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना
कोई भी धन विगत विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। फिर क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मात्र रबड़ की मुहर बनकर रह गए थे? 42वें संविधान संशोधन के कारण उनकी शक्तियों का हनन हुआ था। फिर राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है पर कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता। किसने कहा? ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। फिर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधान को किसने प्रभावित किया था? जर्मनी के वाइमर संविधान ने। किसने प्रभावित किया था? जर्मनी के वाइमर सिद्धांत ने। फिर राष्ट्रपति कितने प्रकार से आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? 3 प्रकार से। और देश में कितनी बार आपातकाल की घोषणा हुई है? 3 बार। पहली बार हुई थी 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन के युद्ध के समय। दूसरी बार हुई थी 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, जो बांग्लादेश के लिए लड़ा गया था। फिर तीसरी बार 25 जून 1975 देश में अशांति के कारण, जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं और भारत का काला युग कहते हैं, जब जो इंदिरा गांधी जी के समय लगा था। फिर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? 1 माह के अंदर उनको रखना होगा। फिर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। फिर अगला है, पहली बार जब आपातकाल की घोषणा हुई थी तो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे राष्ट्रपति थे। दोस्तों, राष्ट्रपति का भाग 4 आज यहीं तक। फिर अगले भाग में हम मिलेंगे और हमारे मेहनत को आप प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत यूजफुल कंटेंट है, इतने शॉर्ट में जल्दी नहीं मिलेगा, जिसमें मैं सारा राष्ट्रपति का टॉपिक कवर कर रहा हूँ। 1-2 वीडियो के बाद सारा कवर हो जाएगा। फिर नया टॉपिक होगा, वो भी मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। धीरे धीरे कहते करते सारा टॉपिक कवर होता जाएगा। इसलिए सपोर्ट करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, जिससे मुझे भी मनोबल मिले। थैंक यू।